हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ करें और हमारा नाम रोशन करें। बिना देरी किए मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोटिस्टा का आगे का कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ में हम लोग फिर एक एक करके प्रोटिस्टा के अलग अलग टाइप के प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फ्लैजिला के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था प्यारे बच्चों? फ्लैजिला के बारे में पढ़ाया था। फ्लैजिला में मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला हैज द 9+2 अरेंजमेंट. Actually, the protista have different types of locomotory organ, isn't it? ठीक है, तो प्रोटिस्टा के पास डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लाइक सीलिया होता है, लाइक फ्लैजिला होता है, लाइक स्यूडोपोडिया होता है, जैसे पैरामीशियम में सीलिया होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, और आपके क्या स्यूडोपोडिया होता है अमीबा में. सो देयर आर सो मेनी लोकोमोटरी ऑर्गन, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीलिया एंड द फ्लैजिला, दे हैज द 9+2 अरेंजमेंट. 9+2 अरेंजमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्रिब्यूल. ठीक है, 9+2 arrangement is the arrangement of the microtubule. It means to say that कि 9 जो microtubules होंगे वो होंगे चारों तरफ और 2 पर होंगे सेंट्रल. आई बात समझ पे कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये फ्लैजिलल अरेंजमेंट है. जैसे मेरी बात समझिए कि मेरा शरीर जो है वो किस, उसके अंदर क्या चीज है भाई? मांस है और हड्डियां हैं. तो मेरे बॉडी को शेप कौन देता है? हड्डी देती है. वैसे फ्लैजिला को शेप कौन देता है? माइक्रोट्यूब्यूल देता है. माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं. इसका अरेंजमेंट कैसा है? 9 होंगे गोल गोल, 2 होंगे सेंटर पे. दिस इज कॉल्ड एज 9+2 अरेंजमेंट. डन 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 डन. अब आगे आज अपन लोग फिर थोड़ा और शुरू करते हैं. तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ये खत्म कर लिया था. इसका स्ट्रक्चर अभी हम डील करेंगे. ठीक है, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है. डिपेंड करता है कि हम किस प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे हैं. मेरी बात आप समझ रहे हैं? डिपेंड करता है कि किस प्रोटिस्टा के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके आधार पर उसका न्यूट्रिशन चेंज हो जाएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टा. सो मैं आपको कलेक्टिवली बताने वाली हूं. जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इट में बी फोटोसिंथेटिक. ठीक है, ओके, तो इट इज कॉल्ड एज होलोफाइटिक. ओके, सो फोटोसिंथेसिस जो भी करता है वो होता है होलोफाइटिक. इट में बी होलोजोइक. होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन शो करता है? अमीबा शो करता है. अमीबा का न्यूट्रिशन प्यारे बच्चे आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो आपने क्लास 10th में अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा होगा. ओके, तो क्लास 10th में अपन लोगों ने अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा, which shows the holozoic type of nutrition. What is the holozoic type of nutrition? Holozoic type of nutrition is those type of nutrition, or it is a type of nutrition in which the amoeba take the food from the outside, and all the process like digestion, assimilation, absorption, everything is done by their own body. This is called as holozoic. ठीक है, नाउ पैरासिटिक और सैप्रोबिक भी हो सकता है, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं. साथ ही साथ ये दूसरों से न्यूट्रिशन खींचने वाले भी हो सकते हैं. ठीक है, नाउ some of them like euglena, if I am talking about the euglena, like euglena shows the mixotrophic nutrition. ठीक है, यूग्लिना क्या शो करता है? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है. इट मीन्स टू से दैट कि इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइट में रहेंगे तो इट स्टार्ट डूइंग द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये लाइट में रहते हैं तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं. पर अगर ये डार्क भी रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, रेस्पिरेशन करके अपना जीवन जी लेंगे. तो इट ऑलवेज शोज द मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शोज द वन और मोर देन वन type of nutrition, it is called as mixed trophic nutrition. ठीक है, now let's talk about the reproduction. reproduction इनका asexual और sexual दोनों हो सकता है. asexual में इनका reproduction जैसे होता है binary fission. ठीक है, जैसे कि binary fission यूग्लिना में भी होता है और आपका पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है. सो इट शोज द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ. ठीक है, बहुत कॉमन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लाइफ साइकिल जो होती है इनकी वो 2 फेजेस में होती है. मैं आपको अमीबा का लाइफ साइकिल एनिमिलिया किंगडम में पढ़ाऊंगी भी, तो टेंशन नहीं लेना. तो लाइफ साइकिल इनकी जो है वो 2 प्रकार की होती है. एक होती है जाइगोटिक मियोसिस लाइफ साइकिल, जो कि जिसको आप कहते हैं जाइगोटिक लाइफ साइकिल, और एक होती है गैमेटिक लाइफ साइकिल. अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो चलने वाले हैं. ठीक है, यह समझ ही लीजिए ना, नेक्स्ट स्लाइड वही है. आ जाइए.
जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है और गैमेटिक मियोसिस क्या होता है, ध्यान से समझिए। सो दिस इज द जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। व्हाट इज द जाइगोटिक मियोसिस, ध्यान से समझिए। सो दिस इज द अडल्ट, ठीक है, ये क्या है आपका अडल्ट है, ओके डन, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब एडल्ट जो है वो मतलब एडल्ट मतलब बिल्कुल जवान प्रोटिस्ट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ मुझे बताइए, इसमें हुआ अभी बाइनरी फिजन। इसमें क्या हुआ, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसमें एक बॉडी जो होती है वो डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाती है, बाइनरी फिजन हुआ। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इनके ना जब तक ये एडल्ट नहीं हो जाते, ठीक है, मतलब कि एडल्ट होने के बाद इनके पास हो सकता है कि फ्लैजिला ना हो, जबकि पूरे लाइफ साइकिल में फ्लैजिला होता है इनके पास, ठीक है। उसके बाद बाइनरी फिजन से हाउ मेनी सेल्स दे मेड टू सेल्स, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर बाइनरी फिजन हुआ तो सेल कैसी हो गई, सिंगल एंड, डन, आई बात समझ में। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन हुआ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब ये सिंगल एंड से और ये सिंगल एंड, तो यहाँ पर एक दूसरा फर्टिलाइज कर ले और यहाँ पे दूसरा फर्टिलाइज कर ले, ठीक है। तो अब जब सिंगल एंड के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्लैजिला एक से कितने हो गए, दो हो गए, और सेल किस में कन्वर्ट हो गई, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड में। हेप्लॉइड, सिंगल एंड का मतलब क्या होता है, हेप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है। सिंगल एंड का मतलब क्या होता है, हेप्लॉइड क्रोमोसोम, और हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हेप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, आई बात समझ में। तो ये चीज याद रखिएगा कि देयर आर टू कंडीशन इन द लाइफ साइकिल, नंबर वन इज द हेप्लॉइड एंड नंबर टू इज द डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिप्लॉइड कंडीशन, इट मीन्स टू से दैट देयर इज टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, it means the single set of chromosome. So here what we are doing, we are combining the cell by the process of fertilization, done. So we are combining two single end and converted into the diploid structure, which is the double set of chromosome, ठीक है, okay. Now what condition is this, what condition is this, या मैं ये कहूँ बाइनरी फिजन की जगह अगर मैं इसको ये कह दूँ, बाइनरी फिजन की जगह मैं इसको कह दूँ माइटोसिस, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं माइटोसिस तो भी सही होगा, एक से दो सेल कन्वर्ट होती है माइटोसिस में और एक से चार में कन्वर्ट होती है मियोसिस में। सो दिस इज द सेल डिवीजन कॉल्ड एज माइटोसिस। तो माइटोसिस से आपने क्या किया, सिंगल एंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। तो माइटोसिस, यहाँ पर एडल्ट अभी कैसा है, सिंगल एंड है, कैसा है एडल्ट अभी, सिंगल एंड है। सिंगल एंड का जब आपने इक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का किया तो आपको दो सिंगल एंड सेल्स मिली, ठीक है, आई बात समझ में। द सेल डिवीजन स्टेप इज कॉल्ड एज माइटोसिस। तो आपने एक से दो सेल में कन्वर्ट किया, इन दोनों सिंगल सेल को इनके कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए, ठीक है, इनके पार्टनर मिल गए और इनने फर्टिलाइज कर लिया। जब इनने फर्टिलाइज किया तो ये 2n में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, 2n, विच इज द डिप्लॉइड स्टेट। अब इस कंडीशन में क्या होगा, मियोसिस, क्या होगा इस कंडीशन में भाई साहब, इस कंडीशन में मैडम होगा मियोसिस, ठीक है, हाँ, ओहो, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा मियोसिस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ओके। सो इस कंडीशन में हुआ मियोसिस, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। ये कंडीशन जो है ना, ये जो आपको दिख रही है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो तुम इसमें, तुम सबसे पहले दो सिंगल सेल को आपस में फर्टिलाइज करवा रहे हो, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या किया, आपस में फर्टिलाइज करा लिया ना, अरे बोलो ना, करवा लिया। करवाने के बाद आप उसे 2n में कन्वर्ट कर लिए। जब फर्टिलाइज हुआ तो क्या बनता है, जाइगोट ही बनता है ना। अरे यार, जब से अपन पैदा हुए बायो लिए तब से जानते हैं। जाइगोट को जब आप डिवाइड करवाते हैं, जाइगोट को डिवाइड करवाना इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस जब आप करवाते हैं तो एक जाइगोट को 4 इक्वल सेल में कन्वर्ट करते हैं। मियोसिस में आप हमेशा एक सेल को 4 सेल में कन्वर्ट करते हैं, माइटोसिस में एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन पढ़ना है अभी अपने को। तो आपने एक सेल से किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 सेल में। पर ये चारों सेल कैसी होंगी, सिंगल एंड वाली, कैसी होंगी, सिंगल एंड वाली, या मैं ये कह सकती हूँ हैप्लॉइड होंगी। क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी।
अब ये आपके 4 नए सेल बने और ये हैप्लॉइड सेल है। अब ये हैप्लॉइड सेल ने क्या किया, न्यूट्रिशन लिया और न्यूट्रिशन लेने के बाद ये एक एडल्ट सेल में कन्वर्ट हो गई और फिर से वही कहानी शुरू हो गई। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज zygotic meiosis. What we have done in this life cycle, we have divided the zygote. So this is called as zygotic meiosis. So how many cells we have made after the division of zygote? 4. The process is called as meiosis. Done? Now let's talk about the gametic meiosis. ठीक है, gametic meiosis के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या होती है gametic meiosis? ध्यान समझिए। गैमेटिक मियोसिस का मतलब ये होता है कि आप गैमीट्स को जो है मियोस कर रहे हैं या आप एक गैमीट को रेप्लिकेट कर रहे हैं 4 में। ठीक है, जाइगोट में आपने जाइगोट को तोड़ा था, जबकि गैमीट में आप गैमीट को तोड़ेंगे। कंडीशन वही है। ठीक है, गैमीट में आप जो है तो एक सिंगल सेल को 4 में कन्वर्ट करते हैं और जाइगोट में डिप्लॉइड सेल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द गैमेटिक मियोसिस इन विच वी कन्वर्ट फ्रॉम 1 सेल टू द 4 बाय द गैमीट्स। हियर द zygotic meiosis where we convert the 4 cell from the zygote. ठीक है, so this is the life cycle part. So this is the asexual part, this is the sexual part. ठीक है, आई बात समझ में? आई होप कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगली बात जो अब हम समझने वाले हैं वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो इनके लाइफ साइकिल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है zygotic meiosis और एक होता है gametic meiosis। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसका लाइफ साइकिल अमीबा वगैरह का पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन बिल्कुल नहीं है। अभी तो मैंने एक जनरल बता दिया था। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो ये डीकंपोजर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये? डीकंपोजर। डीकंपोजर का मतलब ये है कि ये किसी एक जगह पर, जनरली डीकंपोजर करते क्या आपको पता है? कोई भी चीज को सड़ाने का काम करते हैं। कोई भी चीज जो कॉम्प्लेक्स रहती है उसके ऊपर ये क्या छोड़ देते हैं? एंजाइम्स। क्या छोड़ देते हैं? ये एंजाइम्स छोड़ देते हैं। एंजाइम्स छोड़ने के बाद ये उसे क्या कर देते हैं बताइए मुझे? एंजाइम्स छोड़ने के बाद ये जो है उसको, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ देते हैं, उसके सारे बॉन्ड्स वगैरह तोड़ देते हैं। तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो चीजें सड़ने लगेंगी। तो डीकंपोजर जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? डीकंपोजर प्रोटिस्टा, दे रिलीजेस द एंजाइम इनटू द कंपोनेंट व्हिच वी हैव टू सड़ाओ। ठीक है, जिसको सड़ाना है, और एंजाइम करके फिर उससे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो सिंपल कर दिया, फिर सिंपल करने के बाद अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं जैसे यूग्लिना, और पैरासिटिक हो सकते हैं जैसे पैरामीशियम, अमीबा और बहुत सारे हैं। ठीक है, पैरासिटिक प्रोटिस्टा बहुत सारी डिजीजेस करते हैं जैसे प्लाज्मोडियम, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, लिशमानिया वगैरह, लिशमानियासिस। ठीक है, उसके बाद एंटमीबा हिस्टोलिटिका, उल्टी दस्त, एंटमाइबा जिंजीवैलिस, पायरिया। सो देयर आर सो मेनी ऑफ द प्रोटिस्टा which is categorized under the parasitic condition. So ये कहलाते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोआ। तो हर प्रोटिस्टा, ठीक है, हर प्रोटिस्टा को अच्छा समझना जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ठीक है, क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा? एक एक करके हम लोग डील करेंगे। ठीक है, लिटिल बिट हम सिर्फ स्लाइम मोल्ड के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो पहली कैटेगरी कौन सी थी अपनी? पहली कैटेगरी मैडम थी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। क्या थी? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। क्या होता है देखिए, ऐसे प्रोटिस्टा जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस, उन्हें आप क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। अरे बोलो ना, समझ गए ना भाई? इसमें भी मैं बताऊं क्या? नाम ही लिखा है उस पर। तो जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कहते हैं। डाइटम्स जो होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके डायनोफ्लैजिलेट्स और डाइटम्स जो है इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ प्रोटिस्टा एल्गी जो होते हैं, प्रोटिस्टा एल्गी हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कैरेक्टर एल्गी जैसा है पर नेचर प्रोटिस्टा जैसा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था कि प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ एवरी फाइलम, ठीक है, एवरी किंगडम। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे एल्गी की प्रॉपर्टी होती है, तो इन्हें हम प्रोटिस्टा एल्गी कह देते हैं। ठीक है, इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जितने भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, अगर आपने सुने होंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 2 टाइप के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंक्टॉन और एक होता है जूप्लैंक्टॉन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन आर द स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द पानी और द वाटर। ठीक है, जूप्लैंक्टॉन आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म into the
वाटर, जो कि एनिमल जैसा बिहेव करते हैं. सो दे आर द मेजर फाइटोप्लैंक्टॉन्स. ये क्या है? मेजर फाइटोप्लैंक्टॉन्स है. इसके मतलब ये है कि पानी में पाए जाने वाले ये वो जीव हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यही होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा अपन बात करने वाले हैं, विच इज द डाइटम्स. क्या है भाई साहब? वो डाइटम्स. देखिए डाइटम्स का कलर अगर आपने कभी देखा होगा ना, अगर आप समंदर के पानी में भी देखें, या अगर आप, मैं बात करूं नदी वदी के पानी में देखें, तो ऐसे आपको काई लगती हुई दिखाई देती होगी. अरे अब कहीं हम उससे तो नहीं आएंगे, कहीं भी किसी भी जगह पे जहां पर पानी ऐसा होगा वहां पर आपको ऐसे गोल्डन कलर का ऐसा कुछ काई जैसा दिखाई देता होगा ना, इनको आप डाइटम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइटम्स. ठीक है. तो डाइटम जो है और भी कलर के हो सकते हैं, मैं बता रही हूं आपको कि गोल्डन ब्राउन कलर का है. ठीक है. तो डाइटम जो होते हैं वो जनरली गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं. कैसे होते हैं? गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं. ठीक है. ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके पास क्लोरोफिल होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इनटू द डाइटम्स. आगे बात करेंगे उसके बारे में. इन्हें आप फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक प्रोटिस्टा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं. आई बात समझ में? इन्हें आप क्राइजोफाइट्स भी कह सकते हैं. इन्हें आप क्या कहते हैं? क्राइजोफाइट्स भी कह सकते हैं. आई बात समझ में? ओके. उसके बाद मैं बात करूं कि दे बोथ आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. अगर आपको ये लगता है कि डाइटम सिर्फ पानी में रह सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लैंड में भी रह सकते हैं. सम ऑफ देम आर मेराइन. वैसे आपको बताऊं ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट वाले ही होते हैं, ज्यादा पानी में ही मिलते हैं. ठीक है. वैसे पानी जो है फ्रेश वाटर में तो वैसे भी कोई ऑर्गेनिज्म बहुत कम मिलता है. जनरली जो पानी इकट्ठा रहता है वहां पर मिलते हैं, और मराइन वाटर की तो बात ही छोड़ दो, मराइन में तो बहुत सारे हैं. ठीक है. सो मैंने आपको बताया दिस इज अ सेन्यूरा यूविला. ठीक है. ये स्ट्रक्चर है क्राइजोफाइट का. क्राइजोफाइट गोल्डन ब्राउन जो प्रोटिस्टा है या डाइटम होता है. आप अगर देखें तो गोल्डन ब्राउन कलर की ही इसकी कॉलोनीज आपको दिखाई दे रही हैं. इस डाइटम का नाम है सेन्यूरा यूवेला. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं कहाँ थे अपन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द डाइटम्स. क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? लेट मी टॉक अबाउट दिस. क्या है? अगर मैं शेप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं शेप की बात करूं तो प्रोटिस्टा का शेप आपने पहले ही पढ़ रखा है कि प्रोटिस्टा का कोई अपना एक बहुत स्पेशल शेप नहीं होता. जनरली जो ये होते हैं ये लंबे लंबे और गोल गोल होते हैं. ठीक है. तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ये आपको नेकेड आइज से तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको नेकेड आइज से दिखाई देने वाले हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है. आई बात समझ में? तो ये आपको नेकेड आइज से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, और अलग अलग प्रकार के कलर हैं इनके. आई बात समझ में? अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं इनके. क्योंकि नेकेड आइज से नहीं दिखाई दे रहे हो प्रोटिस्टा, आपको पता ही है कि जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं दे ऑल आर यूनिसेलुलर. सो इट इज वन ऑफ द प्रोटिस्टा ना, इट इज वन ऑफ द प्रोटिस्टा विच आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस ना. तो ये कोई अलग से भगवान ने थोड़ी अवतरित कराई. ये भी कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा. ठीक है. इट मे फॉर्म द स्यूडो फिलामेंट. लंबे लंबे दिखेंगे पर एक्चुअली वो फिलामेंटस नहीं है. ठीक है. ये कॉलोनी, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है. ओके. सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लैजिला होगा, पर जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फ्लैजिला इनके पास नहीं होता है. ठीक है. अच्छा देखो ध्यान से, तो ये है पिनेट डाइटम और ये है सेंट्रिक डाइटम. ठीक है. तो जितने भी लंबे लंबे डाइटम दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, लंबे लंबे, उन्हें आप कहते हैं पिनेट डाइटम. ठीक है. और जो भी राउंड राउंड डाइटम आपको दिखाई देता है उसे आप कहते हैं सेंट्रिक डाइटम. मेरी बात आपको समझ में आई कि जो भी लंबा लंबा डाइटम दिखता है उसे आप क्या कहते हैं? पिनेट डाइटम. और जो भी गोल गोल डाइटम आपको दिखाई देते हैं उन्हें आप कहते हैं सेंट्रिक डाइटम. मेरी बात आपको समझ में आए? घुस रहा है दिमाग में? तो लंबा वाला जो भी है सीधा टेंशन नहीं लेना, उसे आप कहते हैं पिनेट डाइटम. और जो भी आपको दिखाई देता है कैसा, ये वाला राउंड राउंड, उसको कहते हैं सेंट्रिक डाइटम. ठीक है. क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की जरूरत तो पड़नी ही नहीं चाहिए कि इसके पास क्या पाया जाएगा? फोटोसिंथेसिस. तो इनके पास फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है. इनके पास एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन पता है क्या है? इनके पास स्पेशल कंडीशन प्यारे बच्चों ये है कि इनके पास सेल वॉल पाई जाती है. क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, जो कि अलग, मतलब ऐसा लगेगा टिफिन का डिब्बा. अच्छा इसको देखो,
भाई इसको तुम देखो, तुमको ऐसा लगता है कि ना बॉक्स जैसा दिखाई देता है, तो इनके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल का होता है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, तो ऐसा लगेगा बॉक्स है ये। तो दे हैव द स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल वॉल विच लुक्स लाइक अ बॉक्स, ऐसा लगता है कि बॉक्स है ये, तो बॉक्स जैसा इनका अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है। इनके पास वॉल्स होती हैं, वॉल्स मतलब कि ऐसा नहीं कि वो डिवाइड करती हूँ, पर इनके पास ऐसे दीवारें आपको दिखाई देंगी। इनकी सेल वॉल को हम फ्रस्टल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, फ्रस्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दे मे बी फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, दे मे बी फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग का मतलब ये है, जनरली जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर द स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और द प्लांट फाउंड इनटू द पानी। जूप्लैंक्टॉन आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म और द एनिमल इनसाइड द वाटर। तो ये इतने छोटे होते हैं ना कि इन पर इनका कोई जोर ही नहीं है। आई बात समझ में, इन पर इनका कोई जोर ही नहीं है। सो दे आर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, आराम से फ्लोट होते रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट के होते हैं, और इनके पास जो होता है दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि इनके पास बहुत ही लिपिड जो लाइट वेट का होता है। हमारी सेल जनरली पानी पे फ्लोट, हम लोग पानी पे फ्लोट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा शरीर बहुत ज्यादा भारी है। वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्रोटीन्स एंड द फैट, जो कि शरीर को इतना मोटा, इतना भारी बना देते हैं ताकि वो डूब जाता है, ठीक है। सो डाइटम्स जो है, अगर ये देखिए, हाँ मैं आपको बता रही थी कि जो भी लंबे डाइटम्स होते हैं, ठीक है, जो भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, एक होता है लंबा डाइटम और एक होता है गोल डाइटम। ये अपने चीज दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो हमेशा इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पाया जाता है सिलिका। क्या पाया जाता है, सिलिका, जो इनको ऐसा लगता है ग्लास अपीयरेंस देता है। क्या देता है, ग्लास अपीयरेंस देता है। तो इनकी सेल वॉल पे पाया जाता है सिलिका, जो इन्हें ग्लास अपीयरेंस देने का काम करता है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। इनकी सेल वॉल को हम फ्रस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फ्रस्टल भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखना कि ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं, ठीक है। इनके पास सिलिका होता है, और जहां पे भी सिलिका होता है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस देता है। तो इनकी सेल वॉल पे सिलिका होता है जो इनको ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस देता है, और इसे ही आप कहते हैं फ्रस्टल, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइटम्स, वन इज द लंबा वाला एंड सेकंड इज द गोल वाला। And if the lamba wala we are talking about, it means they have the symmetry called as bilateral symmetry. जैसे हम लोगों की सिमेट्री क्या होती है, अरे बोलो ना, हमारी सिमेट्री क्या है, हमारी सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री। अगर हमको कोई 20 से काटेगा तो हम 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करें किसकी, जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री किसकी होती है, नेविकोला की, ठीक है, नेविक्यूला। सो दिस इज द नेविक्यूला, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना, कांच जैसा दिख रहा है ना बाहर, इसको सिलिका है इसके ऊपर। तो अगर आप इसको 20 से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ बनेंगे। तो ऐसे डाइटम जिनको आप 20 से काटते हैं और 2 इक्वल हाफ बनते हैं, उसे आप कहते हैं पिनेट टाइप ऑफ डाइटम, ठीक है। पर ऐसा डाइटम जो कि गोल है, ठीक है, ऐसा डाइटम जो कि गोल है, जैसे मेलोसिरा जो कि गोल वाला डाइटम है, जैसे मान लीजिए दिस इज द मेलोसिरा, ठीक। सेंटर से आप इसके कितने भी इक्वल हाफ्स कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री और सेंट्रिक टाइप ऑफ डाइटम, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। नंबर 1 इज द पिनेट टाइप ऑफ डाइटम विच कंटेन द बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री मतलब 20 से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ बनेंगे। एंड नंबर 2 इज द सेंट्रिक टाइप ऑफ डाइटम, कि अगर आप सेंटर से कितने भी इक्वल भाग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ज्यादा थोड़ा लेस डेवलप होता है, रेडियल वाला, बायलेटरल डेवलप्ड होता है। So what we have learned 2 type of example. One is the Melosira, one is the Navicula, and second one is the Melosira. So this is all about the cell wall symmetry and the characteristics of the datum. In the next class, I will tell you more about the datum. So घर पे रहिए, safe रहिए, video enjoy करिए और पढ़ते रहिए. Thank you so much.